10 सितंबर 2021। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। हम आत्माएं परमधाम मूल वतन की निवासी हैं। तो जब हम इस साकार वतन में आती हैं, शरीर धारण करती हैं, तो रूप बदल जाता है। तो बाबा ने कहा तुम रूप बदल कर आए हो। ऐसे शिव बाबा भी जब परम धाम से नीचे आते हैं, इस साकार सृष्टि पर आते हैं, तो ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो बाप भी रूप बदल कर आते हैं। तो हैं वास्तव में हम मूल वतन में रहने वाली निराकारी आत्माएं, निराकार बाप भी हैं। तो बाबा हम बच्चों को आकर के नई नई बातें सुनाते हैं। 84 जन्मों की कहानी कैसे है वो भी सुनाते हैं। तो बाबा ऐसे बहुत सारी नई नई बातें हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न पूछा, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बाबा ने आज कहा जैसे स्कूल है ये, तो इस स्कूल के अंदर ये हमारा विद्यालय है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी बाबा कहते हैं। तो इसमें हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। तो आज बाबा विशेष छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे क्लास में आते हैं, अगर वो इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, तो वो कौन सा टाइटल ले सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, मान लो किसी को कुछ सुनाता है, उसकी प्यारी भाषा होती है, छोटा भी होता है, वो अट्रैक्शन भी है उसके अंदर, तो उसकी बातें सबको बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ऐसे छोटे बच्चे भी बाबा के ज्ञान को अगर समझ लेते हैं, समझ कर वो दूसरों को समझाते हैं, तो बाबा ने कहा उनको कौन सा टाइटल मिल सकता है, स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुनाते हैं, तो सुनने वाले पर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बाबा ने कहा कि छोटे बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं, कि स्पिरिचुअल फादर जो है वो हमें सुना रहे हैं। स्पिरिचुअल फादर ने हमें जो है रियलाइज़ कराया है कि हम आत्मा हैं, हमारे आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें कहानी के रूप में सुनाएंगे तो सुनने वाले को अच्छा भी लगेगा और वो प्रभावित भी होंगे। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप फिर से रावण राज्य में आओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया का कहा जाता है, माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। भगवान को बुलाते हैं कि माया का राज्य आ गया, इसलिए आप फिर से आ जाओ रावण के राज्य में। यहाँ बहुत दुख है, जब दुखी होते हैं तभी तो परमात्मा को पुकारते हैं ना। कहा भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हम भी जब दुखी हुए तब उसको बुलाया परमात्मा को। हम बहुत दुखी पापात्मा बन पड़े हैं, अभी बाप प्रैक्टिकल में हैं, बच्चे भी जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाप आकर ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा और दादा और तुम बच्चे हो, तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। यह बातें दुनिया में और कोई भी नहीं सुनते, नहीं समझते। बाबा ने कहा इन बातों को और कोई जानता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाते थे, बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य और रमणीक बातें सुनाता हूँ, जो आगे तुम नहीं जानते थे वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में
आती जाती हैं, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। फिर दैवी झाड़ बनना है। शुरू में बाबा के बहुत थोड़े से बच्चे थे, दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, तो बाबा ने कहा यह झाड़ बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मण वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे बर्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई पड़ता है, वास्तव में इंडिया है कितना बड़ा। वैसे ज्ञान के लिए भी कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अलग को याद करो। तो शॉर्ट में बाबा कहते हैं अलग को याद करो, मन मना भव। तो बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो यह ब्राह्मण कुल भी हमारा बहुत छोटा है, वृद्धि को भी पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, ये कहाँ से आए फिर कहाँ गए। तो सत्यनारायण नर से श्री नारायण बने, हम नारी से श्री लक्ष्मी पद पाया। तो बाबा ने कहा सोचो ये कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इस समय संगम युग पर ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाबा ने कहा भविष्य में फिर राज्य पद पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये कहाँ गए, तो कोई जानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, यह रावण की जो परछाई पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको भी नहीं है। पहले हम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने आकर जो ज्ञान दिया वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हमारी यह पढ़ाई नहीं है नई दुनिया के लिए। ये नई पढ़ाई कहाँ के लिए है, नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हो गई। तो बाबा कह रहे हैं तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। नई दुनिया के लिए हर बात हम नहीं सुनते हैं। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पद पाया और कहाँ चला गया, यह किसकी बुद्धि में आता ही नहीं है। जब तक बाप ना आए तो ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं आती। जब बाबा आते हैं तो बाप आकर के ये सारी समझानी देते हैं क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं हैं। ये भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं यह ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनास्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। तो 5000 साल पहले बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हमारी राजधानी थी, अब फिर इनको पुनर्जन्म लेना पड़े। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे, या बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। तो तुम कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने आकर हमें बताया है, हमको बाप ने रियलाइज़ कराया है। अच्छी नॉलेज है, गॉड नॉलेजफुल है, गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड। परमात्मा को नॉलेजफुल भी कहते, ब्लिसफुल भी, लिबरेटर भी और गाइड भी। तो बाबा आकर हमें दुख से लिबरेट करते हैं। नई दुनिया के लिए बाबा आकर के हमें गाइड बन कर के साथ ले जाएंगे। पहले परमधाम जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो कहाँ ले जाने वाला है ये और कोई नहीं जानते हैं, बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है,
इसको ब्लिसफुल भी कहा जाता है। जब हम दुखी होते हैं, पुकारते हैं, तो भगवान को रहम पड़ता है, वो आता है, आकर हमारे पर दया करता है, लिबरेट करता है बाबा आकर दुखों से। जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं तो आकर बाबा लिबरेट करते। एक रावण का राज्य है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहा जाता है। तो यह नॉलेज किसको भी बैठ सुनाओ तो झट कहेंगे यह सबको चल करके सुनाओ। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दें। बाबा भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से ध्यान से सुने। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो निराकार है, हम सब आत्माएं हैं। वह बाप है। सब आयरन एज में दुखी होते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको यह पक्की याद होनी चाहिए। ये कहानी बाबा ने कहा पक्की याद होनी चाहिए, 84 जन्मों की कहानी। स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है। वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ कर लेते हैं, सन्यासी भी बहुत पढ़ते हैं। क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे नहीं सकते, वो तो केवल एक स्पिरिचुअल बाप दे सकते हैं। तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और बाबा जो सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने, गीता ज्ञान जो है वो दिया फादर ने अर्थात शिव बाबा ने, और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को यह नॉलेज होती नहीं है। कृष्ण तो सतयुग में होते हैं, तो बाबा ने कहा सतयुग में तो हम सब सुखी होते हैं, वहाँ यह ज्ञान की दरकार नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसको ये नॉलेज होती नहीं। नॉलेज फुल तो है ही फादर। कितनी अटपटी बातें लिख दी हैं। यह पुरानी छिछी दुनिया है। स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, गंदी है पुरानी दुनिया। कितना इसमें गंध लगा पड़ा है, विकारी है। आज किसी की दृष्टि वृत्ति पवित्र नहीं है, खान पान भी वैसा, हर चीज़। तो बाबा ने कई बार बाबा कहते भी हैं कि ये डर्टी दुनिया है। बहुत कोई गंदी चीज़ होती है तो उससे ऑटोमेटिकली नफ़रत आने लग जाती है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता हो। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाते हैं कि ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है, छिछी है, डर्टी है, गोबर मिसल है। तो इनसे बांस आती है। वह है सोने की दुनिया। सतयुग है सोने की दुनिया और ये है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर क्या बनेंगे? सतयुग में प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। बाबा ने कैसे सतयुग की बातें याद कर नशा चढ़ जाना चाहिए कि सतयुग में हम जा कर के प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। ऐसे हम स्कूलों में पढ़ाई करने जाएंगे, विमान में जाएंगे, विमान भी फुल प्रूफ होंगे, वहाँ कोई एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं होगा। तो ऐसे नशा रहना चाहिए, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों के अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। अगर हम उस नई दुनिया में हम जा रहे हैं तो नई दुनिया की बातें स्मृति में रहें कि वहाँ कितने सुख होंगे, कितना वैभव होगा, कितनी शांति होगी, कितना आपस में प्रेम होगा, भाईचारा होगा। तो उस दुनिया के हम मालिक बनने जा रहे हैं। ऐसे हम स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो ये सारी बातें अगर स्मृति में आती हैं तो बाबा ने कहा फिर रोना आएगा ही नहीं, फिर तो नशा चढ़ जाएगा। खुशी रहेगी कि हम ऐसी भविष्य सतयुगी दुनिया में हम जा रहे हैं। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। तो आज इस दुनिया में भी कोई नया घर बनाता है तो उनको भी कितनी खुशी होती है कि न हमारा
नया घर बन रहा है वहाँ ऐसा होगा। तो ऐसे बाबा भी कह रहे हैं तुम्हारे लिए बच्चे मैं नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, तुम नई दुनिया के मालिक होंगे, विश्व के मालिक। कोई छोटी बात है। तो बाबा ने कहा कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे। तो वो विजन बनाओ, सतयुग में हम कैसे जाएंगे, कैसे हम महाराजा महारानी होंगे, कैसे हम खेल पाल करेंगे। तो बाबा ने कहा उस विजन को देखो, अच्छी तरह से बुद्धि में लाओ उसको, तो नशा चढ़ेगा। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है। बाबा भी समझते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि वो स्मृति रहती नहीं है। तो बाबा कहते पता नहीं क्यों भूल जाता है बच्चों को, बहुत नशा चढ़ना चाहिए परंतु भूल जाते हैं, नशा चढ़ता नहीं है। हम बार बार स्मृति में लाते हैं फिर इसको, तो ये स्मृति जो है ऑटोमेटिकली रहती नहीं है, हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत काल से विस्मृति में रहे, 2 युग से हम भूल गए। तो बाबा आकर के अभी फिर से वो स्मृतियाँ दिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। तो कैसे अपार खुशी और नशे में रहना है? नई सतयुगी दुनिया को याद करके पार खुशी और नशे में रहना है, इस पुरानी छीछी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। तो बाबा ने कहा कभी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट है बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। रमणीक भी है ये ज्ञान और गुह्य भी है। तो बाबा हमें रमणीक बातें भी सुनाता है और गुह्य बातें भी, गुह्य भी है, गहरी ज्ञान की बातें भी सुनाता है और रमणीकता भी है साथ साथ। ये नहीं है कि हम रोज़ ही एक एक बात सुनते सुनते बोर हो जाएं। तो बाबा हमें रोज़ नित्य नए सम्मान देता है, बाबा हमें रोज़ नए टाइटल देता है, बाबा रोज़ ज्ञान की नए नए पॉइंट सुनाते हैं। तो रमणीकता है ज्ञान में। तो बाबा ने कहा रमणीक बातें बाबा जो सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। तो आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करने हैं, सृष्टि मंच पर हैं तो आत्मा कर्म के बगैर तो रह नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, कर्म के बंधन से हम सदैव मुक्त रहें। बाबा ने कहा फिर सहज योगी और स्वतः योगी कैसे बनेंगे? जब हम कर्म के बंधन में हैं, जब कर्म के बंधन से मुक्त होंगे और बाबा की याद में होंगे तभी हम सहज योगी और स्वतः योगी बन सकते हैं। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। कौन है सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, सदा के योगी? कौन सी आत्माएं हैं? जो बाबा ने कहा जिनको डायरेक्शन मिलते ही जो आत्माएं शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले हैं, ऐसी आत्माएं बन सकती हैं सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी।
वह जब चाहें, जितना समय चाहें, अपना संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं जब चाहें, जितना समय चाहे, बाबा ने कहा वो प्राणेश्वर बाप की याद में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा ना, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकती है, ना व्यक्तियों की, ना वैभवों की, ना कोई पदार्थों की, किसी भी तरह का आकर्षण उनको खींच नहीं सकता। हनुमान जी का एक उदाहरण आता है, कहते हैं कि हनुमान बहुत सेवा करता था और सच्चा सेवक दिखाते हैं हनुमान को। तो एक बार सीता जी ने प्रसन्न होकर अपने गले से बहुत सुंदर एक अमूल्य हार उतारकर हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी ने हाथ में लिया वो, तो जब हाथ में लिया तो उसको हनुमान तोड़ तोड़ कर देखने लग गया। तो दूसरे जो देखने वाले, उन्होंने कहा अभी ये क्या कर रहे हो, इतना अमूल्य हार है, इतना कीमती है ये, आप इसको तोड़ तोड़ करके क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, मैं इसमें देख रहा हूँ कि राम है। मतलब उसको कोई भी चीज़ से आकर्षण नहीं था, लगाव नहीं था, उसकी बुद्धि में केवल एक राम ही दिखाई उसको देता था, राम ही समाया हुआ था बुद्धि में। ऐसे बाबा ने कहा जो महावीर हैं, उच्च स्थिति के आसन पर हैं, उनको भी सिवाय बाप के दुनिया की कोई भी आकर्षण, पदार्थों की, वैभवों की, व्यक्तियों की कोई भी आकर्षण उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति का आसन अर्थात आत्मिक स्थिति का आसन जो है, हम सदैव उस स्थिति के आसन पर विराजमान हैं, तो ये है तपस्वी आत्मा की निशानी। अगर हम देह अभिमानी स्थिति में आते तो फिर ये तपस्वी जीवन नहीं है। तपस्वी जीवन अर्थात एक रस, कोई हलचल नहीं, अचल अडोल स्थिति हो हमारी, एक रस स्थिति का आसन हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।